देख लो, आज का टॉपिक एलसीडी है। सबसे पहले तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी वर्किंग के लिए। फुल फॉर्म बताओ। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका मतलब ये हुआ, ये एक क्रिस्टल को डिस्प्ले करेगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा। एक लेयर होगी ग्लास की और दूसरी लेयर होगी, ये भी ग्लास की लेयर है। इसके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल डला होगा जो कि जेल फॉर्म में होगा। कभी तुमने एलसीडी या वीडियो गेम वगैरह खेला होगा, ये इसको दबा के देखोगे कलर कलर से आ जाएंगे, वही जेल होता है जो कलर चेंज करता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी यहाँ से लाइट पड़ती है, इसके एक कॉर्नर से अगर तुम यहाँ से लाइट डालोगे तो इसके ऊपर जो गिलास होगा वहाँ पे एक डॉट बना हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे एलसीडी का एक खुद का कंट्रोलर होता है जो एलसीडी के नीचे होता है। इसका खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसका मतलब कंट्रोलर के, अगर एलसीडी के पास कंट्रोलर है तो इसका खुद का एक रैम होगा, खुद का रोम होगा। तो ये रैम और रोम इसलिए होता है, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से डॉट जलाने हैं, कहाँ कहाँ पे लाइट डालना है, वो डिसाइड करेगा ये कंट्रोलर। हम अपने कंट्रोल से तो कमांड भेज देंगे, अपने माइक्रो कंट्रोल से तो हम कमांड भेजेंगे तुम ये वाली चीज़ डिस्प्ले कर दो, तो वो जाएगा इसके पास और यहाँ से वो मैच करेगा। और उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ से कमांड भेजी कि तुम ए डिस्प्ले कर दो, एलसीडी के ऊपर ए डिस्प्ले करो, वो कमांड गई यहाँ पे इस कंट्रोलर के पास। अब इसने ए के अकॉर्डिंग जो भी कोड था वो जनरेट किया और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट जला दिए। डॉट यहाँ पे जलता हुआ आएगा, यहाँ से तो वो लाइट को फॉल करेगा, यहाँ से लाइट को सेंड करेगा उन डॉट पे, और यहाँ पे वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा ए ग्लास के ऊपर। उसके बाद एलसीडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एलसीडी के पार्ट्स देखो, ये लिख भी लेना। और यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, कर सकते हो प्रैक्टिस चुपचाप बैठ के। अब हम एलसीडी के पार्ट्स देखते हैं। तीन चीज़ें ये है एलसीडी में, एलसीडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एलसीडी के पार्ट, और लास्ट में है एलसीडी का पिन डायग्राम, और उसके बाद है प्रोग्राम। एलसीडी को पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलसीडी का पार्ट मतलब इसके माइक्रो कंट्रोलर के पार्ट। मैंने जैसे भी बताया एलसीडी का खुद का एक कंट्रोलर है, तो इसके अंदर खुद की एक रैम होगी। अब बताओ रैम और रोम किस लिए यूज़ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। रैम सर इंटरनल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, और रोम प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। मगर इसमें ऐसा होता है कि रैम जो होता है रन टाइम पे, मतलब कुछ टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और रोम में पहले से ही परमानेंट डेटा स्टोर होता है। वैसे तो कंट्रोलर में ये होता है कि रैम में वेरिएबल स्टोर होते हैं, रोम में प्रोग्राम होते हैं। मगर जो एलसीडी का जो कंट्रोलर है उसकी बात करें तो ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। ये करेगा, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा, और ये परमानेंट डेटा को स्टोर करेगा। ये तुम लिख लो, नोट कर लो, कभी तुमसे भी पूछ सकता है वाइवा में। अब इसके रैम और रोम को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे। जो इसकी रैम होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है डीडी रैम, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, डाटा डिस्प्ले रैम। एक हमारी डीडी रैम है और एक है सीजी रैम। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अब जैसे इसका नाम है वैसे ये काम करेगा। अगर मैंने रैम में कहा डीडी रैम है, डीडी का मतलब डाटा डिस्प्ले रैम है, तो ये डाटा को डिस्प्ले करेगा। अब मैंने तुम्हें पहले बताया जो इसका रैम होता है ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। मतलब अगर मैं माइक्रो कंट्रोल से कुछ
भेजूँगा लिख के, तो डी रैम डिस्प्ले करेगा। डी रैम का अब काम क्या हो गया, करेंट डेटा को डिस्प्ले करना। वैसे सबको डिस्प्ले करने का काम यही करता है डी रैम, जितने भी डेटा को डिस्प्ले करना होता है। जैसे तुम्हें ABCD EF G कुछ भी लिख के भेजना है तो डी रैम डिस्प्ले करेगा। इसका मेन काम है डेटा को डिस्प्ले करना। अब ये है CG रैम। अब LCD के अंदर कुछ कैरेक्टर पहले से बने होते हैं, ABCD EF ये सारे बने होते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते। मगर कुछ सिंबल्स या स्माइल वगैरह ऐसे होते हैं जो हमें खुद से जनरेट करने होते हैं, तो वो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं इस मेमोरी के अंदर। तो CG रैम है, मतलब कैरेक्टर जनरेटर। इसकी फुल फॉर्म लिख लो। कोई भी हम कैरेक्टर इसमें जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमें स्माइल जनरेट करना है, या हार्ट जनरेट करना है, या कुछ सिंबल जनरेट करना है, कुछ नया सा जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे DD रैम और CG रैम होता है, वैसे ही DD रोम और CG रोम भी होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा, जो DD रोम होगा इसमें पहले से कुछ कैरेक्टर पहले से ही, मतलब परमानेंट स्टोर होंगे पहले से। अब DD रैम क्या करेगा, तुम यहाँ पे DD रोम में लिख लो साइड में जितने भी कैरेक्टर होते हैं A to Z और 0 to 9, और जितने सिंबल होते हैं वो सारे इसके अंदर पहले से स्टोर होते हैं, A to Z 0 to 9। इसके अलावा जितने मार्क्स होते हैं, जैसे @ का साइन होता है, हैश होता है, वो सारे सिंबल इसके अंदर स्टोर होते हैं। इसलिए हमें ABCD बना के नहीं भेजना पड़ता, हम सब सिर्फ कमांड दे देते हैं कि A डिस्प्ले करो तो A को डिस्प्ले कर देता है। और ये डिस्प्ले कैसे करेगा, इसके अंदर एक टेबल बनी होती है। जैसे मुझे A डिस्प्ले करवाना है तो मैं A का स्काई कोड भेजूँगा, तो वहाँ से मैच करेगा A का स्काई कोड किस सिंबल से मैच कर रहा है, वो इससे मैच करेगा। नहीं पता नहीं देंगे। तो इसके अंदर जो टेबल बनी होगी ना, मैं A का स्काई कोड भेजूँगा। जैसे A का स्काई कोड डेसिमल में 65 होता है, मैंने 65 लिख के डेसिमल इसको भेज दिया कंट्रोलर को, तो मैच करेगा 65 के सामने इसको कौन सा सिंबल दिख रहा है, A बना दिख रहा है, तो A बना दिख रहा है, तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ये इसको भेजेगा DD रैम को डिस्प्ले करने के लिए, और ये A डिस्प्ले कर देगा। अब उसके बाद जैसे DD रोम था वैसे CG रोम होगा। अब CG रोम में क्या होगा, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर बने हुए होंगे, कुछ पहले से जो कैरेक्टर सिंबल वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर आएगा। ये यहाँ से हटा लेना @ वाला। इसके अंदर तो सिर्फ डेटा होगा और इसके अंदर कैरेक्टर होंगे। जैसे @ का साइन आ गया, हैश का आ गया, डॉलर का आ गया, वो इसके अंदर होगा। जितने भी कैरेक्टर पहले से बने हुए होंगे वो इसके अंदर होंगे, CG रोम के अंदर। ये तुम्हें समझ में आया, तुमने नोट भी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी में। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है पिन डायग्राम देखना है हमें। इसके अंदर 16 पिन होती है जो काम की होती है, जो जिनका हम यूज़ करते हैं। कुछ तो 16 पिन वाली LCD होती है, कुछ 18 पिन वाली होती है, मगर मेनली हम 16 पिन का काम करते हैं। तो हम 16 पिन को देखते हैं। पहली पिन होती है VCC, नहीं पहली पिन ग्राउंड होती है, दूसरी VCC होती है, तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है रजिस्टर वाली, तीसरी होती है कॉन्ट्रास्ट की। ये तुम नोट भी कर लो, बना भी लो, ये आगे बहुत काम में आएगा, साथ साथ में तुम बनाते रहो। चौथी पिन RS होती है, रजिस्टर को सेलेक्ट करेगा, मतलब ये डिसाइड करेगा कि हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, कमांड सेंड करना चाहते हैं।
ये हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। फिर पिन नंबर 5 होती है रीड राइट की। ये डिसाइड करेगी कि हम एलसीडी पे राइट करना चाहते हैं, एलसीडी से रीड करना चाहते हैं। इसमें राइट के ऊपर बार आता है, इसका मतलब जब इस पिन को 0 दोगे तो राइट करेगा। और 6 नंबर पिन होती है इनेबल। इनेबल का काम होता है जैसे हम इनेबल पिन को एक्टिवेट करते हैं तो जो भी डेटा कंट्रोलर में होता है वो चला जाता है माइक वो एलसीडी के कंट्रोलर के पास, डेटा को सेंड करने का काम करता है इनेबल। ये तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो। आरएस डिसाइड करेगा डेटा भेजना है, कमांड भेजना है, रीड राइट करवाएगा और इनेबल डाटा को सेंड करेगा। अब पिन नंबर 7 to 14 इसको हम डेटा पिन्स कहते हैं। ये स्टार्ट होती है D0 से, इसका नाम होता है D0 to D7 क्योंकि 8 डेटा पिन है। कोई भी तुम नंबर लिखना चाहते हो तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा 8 बिट के फॉर्म में, मतलब 1 बाइट में, उसके बाद ही वो यहाँ पे आएगा। इसे हम डेटा पिन्स कहते हैं। और जो रीड राइट इनेबल होता है इसे हम कंट्रोल पिन्स कहते हैं क्योंकि एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। बाकी तुम इनको सप्लाई पिन कह सकते हो, ग्राउंड वीसीसी कॉन्टेस्ट को। अब 14 के बाद हमारा आता है 15 और 16। 15 में तो बीसीसी होता है। इसको हम कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड। वीसीसी ग्राउंड तो हमने पहले दूसरे पिन से दे दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझो। वीसीसी ग्राउंड इसके कंट्रोलर को जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो ये है, मगर इसके पीछे एक बैकलाइट लगी होती है जो अंधेरे में देखने के काम में आती है, तो वो वोल्टेज हमें अलग से देनी होती है एनोड कैथोड से। तो इसको हम पॉजिटिव 5 वोल्ट दे देते हैं, इसको नेगेटिव 5 वोल्ट। ये कब यूज़ होगा, जिस तुमने मल्टीमीटर देखा होगा, तुमने एक बटन दबाया, थोड़ी देर की लाइट चली और बंद हो गई, तो इसका काम वही होता है। यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं और एक टाइमर लगा देते हैं। जैसे हमने दबाया कुछ सेकंड के लिए तो एलईडी ऑन हो जाती है, फिर अपने आप ऑफ हो जाती है। तो अंधेरे में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। ये करो ना करो इसका कोई वो नहीं है। अगर इसका यूज़ नहीं करोगे तो एलसीडी पे वैल्यू तो दिखाई देगी, बस लाइट नहीं आएगी, फिर तुम अंधेरे में देख पाओगे। अब RSRW इनेबल कैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं ये देखते हैं। D0 D7 में बाइनरी फॉर्म में डाटा होता है। ये बाइनरी में खुद ही कन्वर्ट करेगा और डेटा खुद, वो हम तो हेक्स में भेजेंगे वैल्यू को, बाइनरी में खुद कन्वर्ट कर लेगा और डेटा इसके पास आ जाएगा 0 की फॉर्म में। अब हमें देखना है हम डेटा को कैसे सेंड करेंगे। सबसे पहली पिन थी RS। सबसे पहले RS की फुल फॉर्म लिख लो। RS की फुल फॉर्म होता है रजिस्टर सेलेक्ट। तो ये डिसाइड करेगा जो भी हम भेज रहे हैं उसको कंट्रोल में डालेगा या डेटा में डालेगा। दो तरह के इसके अंदर रजिस्टर होते हैं, कंट्रोल वाला रजिस्टर होता है, एक डेटा वाला रजिस्टर होता है। ये भी तुम लिख सकते हो, एक कंट्रोल रजिस्टर होता है, कंट्रोल नहीं कमांड रजिस्टर होता है, और एक डेटा रजिस्टर होता है। तो ये RS डिसाइड करेगा कि वो कमांड वाले रजिस्टर में भेजना है या डेटा में भेजना है। जैसे कि तुमने लिख दिया, मान लो तुमने पोर्ट A पे LCD कनेक्ट कर दिया। अब तुमने प्रोग्राम में लिखा पोर्ट A इक्वल टू, तुमने कोई नंबर डाल दिया 01। अब इसको कैसे पता चलेगा ये कोई कमांड है ये कोई डेटा है, तो वो डिसाइड करता है RS। अगर RS की वैल्यू 0 होती है तो ये कमांड वाला रजिस्टर सेलेक्ट करता है, मतलब एज ए कमांड ले लेता है जो भी हम भेज रहे हैं। और इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, तो एज ए डेटा ले लेगा। तो पोर्ट पे डेटा भेजने से पहले हमें RS को सिलेक्ट करना पड़ेगा, RS को 0 या 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 1
ये एक कमांड होती है एलसीडी को क्लियर करने के लिए। अगर तुमने आरएस को 0 कर दिया फिर पोर्ट पे डेटा भेजा तो एलसीडी को क्लियर कर देगा, मगर तुमने इसको 1 सेलेक्ट करा है पोर्ट पे डेटा भेजने के बाद तो एज ए डेटा लेगा, तो 0 1 की करस्पॉन्डिंग जो भी इसको मिलेगा, जो भी सिंबल मिलेगा वो डिस्प्ले कर देगा एलसीडी पे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आरएस हो गया, उसके बाद रीड राइट देखते हैं। अब देखो डब्ल्यू के ऊपर बार है, मतलब अगर तुम इसको 0 करोगे तो राइट करेगा। राइट करने का मतलब हम डेटा को अपने कंट्रोल से एलसीडी पे भेज रहे हैं। राइट करने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो कंट्रोल से हमने डेटा भेजा एलसीडी के ऊपर। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये डिसाइड करती है, डायरेक्शन को डिसाइड करती है डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर तुम माइक्रो कंट्रोल से एलसीडी पे डाटा भेजना चाहते हो तो रीड राइट को तुम 0 कर दो। ये तुम ब्रैकेट में लिख लेना, रीड राइट की वैल्यू 0 होती है। लंच करना है? अभी हम करने वाले हैं, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा नहीं, अभी कर लो हमारे साथ। नहीं हम कर लेंगे, तुम कर लो, अभी क्लास ले रहा हूँ। तुम यहाँ परेशान होगे फिर। उधर लाइट नहीं है, नहीं है, इधर इसी पे आ जाओ। वो क्लास खाली है? कौन सी? हाँ सामने वाली खाली है, ये वाली खाली है, यहाँ पढ़ लो। नहीं तो हमारे साथ कर लो, लंच कर लो तुम भी। ये 15 मिनट रुक जाओ, मैं कंप्लीट कर यार अभी पता है कि अभी लाइट नहीं है तो अभी तो हम लंच कर सकते हैं, काम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है तुम कर। तो रीड राइट को 0 करते हैं 4 राइट करने के लिए, और इसको तुम 1 करोगे रीड करने के लिए। अगर तुमने 1 किया तो क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब हम डेटा को एलसीडी से लाना चाहते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को डिसाइड करेगा हमें डाटा किधर से किधर भेजना है। और लास्ट पिन होती है इनेबल। अब इनेबल में ये याद रखना है, इनेबल में हमें एक पल्स भेजनी होती है, या तो हाई टू लो या लो टू हाई। अब ये कौन सी पल्स है, पहले हाई है फिर लो है। अगर तुमने हाई टू लो पल्स भेजी है तो क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है ये कंट्रोलर से डेटा को ट्रांसमिट करवा देगा इसके ऊपर। अगर तुमने हाई टू लो पल्स भेजी है, और अगर तुम लो टू हाई पल्स भेजोगे तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। सेंड कैसे करते हैं सर ये पल्स? अब ये पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, भाई बस इन पिनों का यूज़ देख लो, इसके बाद मैं सीक्वेंस ही बता रहा हूँ। ये हाई टू लो है सर? हाँ ये हाई टू लो है, तुम ब्रैकेट में लिख लो हाई टू लो। अब हाई टू लो कैसे करोगे, इस पिन को हाई करोगे, एक डिले डाल दोगे, फिर इस पिन को लो कर दोगे, हाई टू लो प्लस बन गई। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं, तुम डेटा कैसे सेंड करोगे। सबसे पहले हमें कंट्रोल पिन्स को डिसाइड करना होता है। कंट्रोल पिन्स के अंदर भी आरएस और रीड राइट, इनको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें, मान लो हम कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम आरएस को लिखेंगे। आरएस क्या होना चाहिए डेटा के लिए, बताओ। डेटा सेट राइट करने के लिए सर? हाँ हमें सिलेक्ट करना है ना, हम डेटा भेजना चाहते हैं या कमांड में चाहते हैं, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है। अब हम डेटा भेजना चाहते हैं 1 पे डेटा भेजते थे, तो सबसे पहले हम आरएस वाली पिन को 1 करेंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे हम रीड करना चाहते हैं राइट करना चाहते हैं। पहले हमने ये डिसाइड किया हम डेटा भेजेंगे कमांड भेजेंगे। अब दूसरा हमारा काम है कि हम रीड करना चाहते हैं राइट करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली राइट ही करते हैं एलसीडी पे, रीड बहुत रेयर केस में करते हैं। तो इस पिन पे हम क्या भेजेंगे राइट करने के लिए, 0 पे राइट करेगा। ये हो गया डेटा के लिए और ये हो गया राइट करने के लिए। अब उसके बाद अगला सीक्वेंस है, हमें जो भी डेटा भेजना है उसे हम पोर्ट पे डालेंगे। मान लो तुमने पोर्ट ए पे एलसीडी की डेटा पिन कनेक्ट करी है,
मान लो तुमने पोर्ट ए पे डाटा पिन कनेक्ट करी है एलसीडी की, तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम डेटा सेंड करना चाहते हो उसे तुम पोर्ट पे डाल दोगे। मान लो तुम ए डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो तुम ए को ऐसे ही डाल सकते हो, वो खुद ही इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा और वहाँ पे जाके वो मैच कर लेगा कि किस कैरेक्टर से मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करने के लिए उसको कर देगा। तो अभी इतने में क्या हुआ, हमने सेलेक्ट किया हम डाटा भेजना चाहते हैं या कमांड भेजना चाहते हैं, और हम रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, और इसके बाद हमने पोर्ट पे डाटा भेजा। तो याद रखो अभी ये डेटा एलसीडी के पास नहीं गया है, तुमने पोर्ट ए पे डाटा भेजा है ना, पोर्ट ए यहाँ पर है, मतलब डेटा अभी यहीं पर है, अभी वो एलसीडी पर नहीं गया है। एलसीडी कब जाएगा, जब इनेबल पिन को एक्टिवेट करेंगे। तो अब हमें इनेबल पिन को एक्टिवेट करना है। इनेबल को हमें हाई टू लो पल्स भेजनी है। हाई टू लो में जो भी कंट्रोलर के पास डेटा होता है वो एलसीडी के पास चला जाता है। तो तुम कैसे करोगे, इनेबल को हाई कर दोगे, इनेबल वाली पिन को हाई करोगे, एक डिले दोगे, और डिले कितने का होगा, 1 मिली सेकेंड का, याद रखना। ये सब डिस्क्राइब होता है जो डेटा शीट मिलती है एलसीडी की, जो कि 1 मिली सेकेंड का डिले होगा, 1 ms। और तुम इनेबल को फिर से लो कर दोगे। तो जैसे इसको इनेबल को हाई टू लो पल्स मिली, तो जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट था पिन पे, वो सारा डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया एलसीडी की पिन पे, मतलब एलसीडी कंट्रोलर पे चला गया। अब जब एलसीडी को डेटा मिल गया तो वो देख लेगा कि आरएस वाली पिन का स्टेटस क्या था और रीड राइट का क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि एज ए डेटा सेंड किया है इसने, तो जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग डेटा होगा वो डिस्प्ले कर देगा। बस इसका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें प्रोग्राम देखना है और फिर बनाना है।